अमित भाई एक दिन रास्ते से पुलिस स्टेशन जा रहे थे कि वह पेशे से एक पुलिस वाले थे। उनको पीछे कार की आवाज आती है। अमित भाई पीछे मुड़ के देखते हैं तो एक बेवड़ा कार को लहराते हुए एक पेड़ पर जाके ठोक देता है। ठोकने की वजह से कार पूरी जलने लगती है। अमित भाई कार के पास भाग जाते हैं। अंत में वह कार पूरी तरीके से फूट जाती है। उसमें से वही बेवड़ा मरा हुआ बाहर आता है। अमित भाई बेवड़े के पेंट के जेब में हाथ डालते हैं तो उसमें से 2 सील पैक दारू की बोतलें निकलती हैं। ये देख के अमित भाई को बहुत ही गुस्सा आता है और अमित भाई निर्णय लेते हैं कि ये जो भी दारू बना के उसको मार्केट में पहुंचाता है, मैं उसको हरगिज नहीं छोड़ूंगा, उसको मैं गांव से ही खत्म करूंगा। परंतु जो दारू का धंधा करता था उसके हजारों की तादाद में गुंडों की फौज थी और खूंखार जानवर के साथ उसके पास 100 से ज्यादा गाड़ियां थी और वह दारू बेचने वाला और कोई नहीं बल्कि व्हाइट 444 था। उसके दारू इस गाँव में ही नहीं बल्कि बाहर देश में भी मशहूर थे। इस धंधे में व्हाइट 444 ही अकेला नहीं था बल्कि उसके जैसा ही और एक था जिसके पास भी हजारों की तादाद में इंसान थे। वो और कोई नहीं B2 के था। उसके पास जंगली बंदरे भी थे। इसके दारू हर देश में फेमस थी। इस फौज के चलते कोई भी मायका लाल दोनों से पंगा लेने पैदा नहीं हुआ था। एक दिन व्हाइट 444 अपने एक साथी गुंडे को दारू बेचने के लिए टेम्पू में दारू की बोतलें लेके भेजने वाला था। वह आदमी व्हाइट 444 को बाय बाय करता है और टेम्पू में जाके बैठ वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ B2 के भी कहां पीछे रहने वाला था। वो भी टेम्पू में दारू को लोड करवा के अपने एक गुंडे को भेजता है। वो टेम्पू में बैठ वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ अमित भाई बॉर्डर के पास दारू बेचने वाले को पकड़ने के लिए जीप से रास्ता ब्लॉक कर दिया था। अमित भाई ने ठान लिया था कि इनको पकड़ के रहूंगा। पहले व्हाइट 444 का बंदा टेम्पू लेकर उसी रास्ते पर आता है। अमित भाई उसे गुस्से से बोलते हैं, अबे चल गाड़ी से उतर। परंतु व्हाइट 444 बंदा टेम्पू से उतरकर डर के वहां से भाग जाता है। फिर B2 के का आदमी भी अपनी दारू से भरी टेम्पू लेकर आता है। उसको भी टेम्पू रुकाना पड़ता है। वो तो जल्दी से वहां से भाग जाता है। अमित भाई दोनों टेम्पू पे लिखे हुए नाम को देखता है। एक टेम्पू पर व्हाइट 444 तो दूसरे टेम्पू पर B2 के लिखा हुआ था। अमित भाई गहरी सोच में डूबे हुए थे। वे आइडिया सोचते हैं और अगले दिन अमित भाई व्हाइट 444 के अड्डे पर आते हैं। फिर अमित भाई व्हाइट 444 को बोलते हैं, अरे ओ व्हाइट 444, तेरे कॉम्पिटिटर B2 के ने बोला है कि व्हाइट 444 का घटिया दारू है और वो बहुत हीरोपंती करता है। फिर अमित भाई B2 के अड्डे पर आते हैं। अमित भाई उसको भी लगा कर देता है कि व्हाइट 444 ने तुमको बोला है कि तुम्हारी दारू बहुत घटिया, बस पानी में चीनी का घोल और वो बहुत कंजूस है, ऐसा बोला है। ये सुन के B2 के गुस्सा होकर बोलता है, वो व्हाइट 444 बहुत उड़ रहा है, खुद की दारू का टेस्ट भी नहीं। पता अमित भाई ने दोनों में झगड़े लगाने के लिए ऐसा किया था। कुछ दिन में सच में दोनों में झगड़ा लगता है। व्हाइट 444 B2 के को मारने के लिए अपनी गैंग कार में बैठा के ले जाने लगता है। वो एक सफेद धुएं में अपनी कारें लेके जाते हैं। B2 के भी कुछ कम नहीं था। वो भी अपनी गैंग को लेके आता है और वही सफेद धुएं में घेऊ जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर अमित भाई शॉटगन लेके उस धुएं में घुस के एक एक कर दोनों को भी शॉटगन से मार देते हैं और उनका पूरा तहस नहस कर खुद बेंच में बैठ के उन दोनों को अपने घुटनों पर टिकाता है।